जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम राम नाम नर के सरी राम कनक कसिपु कलिकाल सिया राम जापक जन प्रहलाद जिमी राम पाल हृदय सुरसार सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम बाये कुबाई अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिसरस हो सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा कर गुनाई रघुनाथ माता मोरि सुधारै सो सब भाती जात कृपा नहीं कृपा लगाती राम सुसैन कुसेवक मोसो निज सिरे की दया निधि पोसो लोकहु वेद सुसाहि बरीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित बूढ़ मलिन उजागर सुख पीक कवि निज मति अनुहारी प्रभहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील कृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि धन मानै सब हित मानी मन दि भगति नति गति भई जानी यह प्राकट मई बाल सुभाव जान शिरोमणि कौशल राम प्रीजत राम सनेहन सोते कौ जग मन मलिन मति मोते जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सठ सेवक गीति रुचि रवि हरि राम कृपाल उपल किए जल जान जही सजीव सुमति कपिवाल ओम कहावत सब कहता राम सहत उपहास रामा राम सहत साई सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास सियावर रामचंद्र पद जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया आदिवाड़ी मार टिटाई गौरी सुनी अब नर कौना कस गौरी समुझ सहम मोई अपड़र अपने सौ सुति राम कीन नहीं तपन सुनी अवलोक सुजित जग चाई भगति मोरी मति स्वामी सराय कहतन साय हो यही अनेकी प्रीजत राम जानि जन जी कह दिन प्रभु चित चोक किएगी भरत सुरति सयवा रहिएगी यही अंग बधे व्याध जिमि वाली तेरी सुखंड सोई कीन दुलार सोई कर दो विभीषण गेरी सपने हो सोन राम ही हेरी ते भरतई बैठ ददन माने राज सभा रघुवीर बखान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु तरु तर कपिडार पर थे किए आप समान तुलसी कहो न राम से साहिब शील निहार राम निकाही रावरी है रवही कोनी जो यह साथी है सदा कोनी को तुलसी कई विधि निज गुण दोष कही सबई बहुर सिरुनाय बरनऊ रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलुषन साय सियावर रामचंद्र पद जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जागा बालिक जो कदा सुहाई भगत मुनि वर्ग सुनाई कहियो सोई संवाद बगानी सुनहु सकल सज्जन सुखमान शंभु के नया चरित सुहावा गौरी कृपा करि उमय सुनाव सोई शिव का गबु सुंडी दीना राम भगत अधिकारी जीना जय जन जाग बलिक मुनि पावा दिन मुनि वर राज प्रतिगावा हे श्रोता भगता समशीला समदर दीना नहीं हरि लीला जानई दीन काल निज गाना कर तल गतया मन गत माना और जय हरि
भगत सुजान ताहि सुनहि समुदय विधि नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर पे सिमरि निहिर दिवे समुझ परे कहुमति अनुसारा पाना भक्त कर विमय तो मोरे वन प्रबोध जय जस गज बुद्धि विवेक बल मेरे बस कहि होई हरि देव मेरे निज संदेह मोह भ्रम हरनि करहु कथा भव सरिता पर बुध विश्राम सकल जन रंजनि राम कथा कलि कलुष विभंग राम कथा कलि पन्नग वरणि उनि विवेक पावक कहुवर राम कथा कलि काम दिगाई सुजन सजीवन मोरे सुहाय सोई वसुधा तल सुधा तरंग निभय भंजनि भ्रम वेग भुवंग असुर सैन दमनर कनि कंदनि साधु विबुध कुल हित गिरनंद संत समाज पयोधि रमासि विश्व भार वर अचल क्षमासि जमगन मोमसि जग जमुनास जीवन मुक्ति हेतु जनुगासि रामय प्रिय पावनि तुलसी श्री तुलसी दास शिव प्रिय मेघल सैल सुतासी सकल सुर सगुण सुरगण अम्बल दुपसी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम कथा वंदनी चिरगुण तुलसी सुभग स्नेह मन सिया रघुवीर विहार सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचरित चिंतामणि चार संत सुमति दिय सुभग सिंगार जग मंगल गुण ग्राम राम के पानी मुकुट धन धर्म नाम सद गुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद बल भीम लोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के वीर सकल धर्म नेम के अमर पाप संताप सोग के प्रिय बालक बर लोक लोग के सवट भोग के विचार के तुम भजलो महामुनि विषय जालिके प्रेम कठिन कुवंत बालिके अरुणोदन दिन कर तारके सेवक सूरि बोल जल धरे अरुण गदानि देव कर नरसे सेवक सूरि सुखद हरि हरवे सुख बिन जल मन उड़गनिसे राम भगत जन जीवन धने जगल सुखद बल भूरि भोग से जगहित निर्वधि साधु लोग जय सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया सज्जन कुमुद चकोर चिता चित विशेष वर्णा सियावर रामचंद्र भज जय धरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तीन प्रश्न जय बाजी भवानी जय विधि शंकर कहा बखान सो सब हेतु कहब मैं गाय कथा प्रबंध विचित्र बना जय कथा सुनी नहीं होई जनि आचर्य करे सुनि जोई कथा अलौकिक सुनाई ज्ञानी नहीं आचर्य करहि अवदान राम कथा के मिति जगनाई असि प्रति विभिन्न के मन माई नाना वाति राम अवतारा रामायण सज कोटि अपार कलन भेद हरि चरित सुहाय भाति अनेक मुनीशन गाय करियन संतय असुरयानि सुनिय कथा सादर रतिमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम अनंत अनंत गुणाय कथा विशतार सुनिया चरण मानि हरि जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र भज जय धरणम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कहीं विधि सब संशय कर दूरी सिर धरि गुर पद पंकज धूरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ पुनि सब ही बिनबऊ कर जोरी करत कथा जेहि लागन खोरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ सादर शिवही सादर शिवही नाई अब माता पर न हो विशद राम गुण गाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ नौमी भौम बारी मधुमासा अवधिपुरी यह चरित प्रकाश राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहा चलिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ असुर नागे कर नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल की रति गाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम अचय सज्जन ब्रह्म बहु पावन सरजूनी जपै राम धरि जानवर सुंदर श्याम शरीर सियावर रामचंद्र पद जय धरणम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भरत भरत जनय रूपान हरि पाप गवेद पुराण यदि पुनीत अमित महिमा यदि कैलस कै शारदा विमलम राम रापुरी सुहावन लोक समस्त विदिनयति पावन चारिकानि जग जीवय पार अवदत जे तनु नय संसार सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल कानि विमल कदा कर कीनय रंब सुनत शाही काम मद रंब
रामचरित मानस ही नाम सुनत श्रवण पाये विश्राम मन करि विषय अनल बन जरै होय सुखी जो नहीं सर भरै रामचरित मानस मुनि भावन बिरते हो संग सुहावन पावन विविध दोष लोक धारि ददावन कलि कुचालि कुल कलुषन सावन रचि महेश निज मानस रागा पाय सुसमय शिवादन बाधा आदे रामचरित मानस वन हरि हो नाम ही हे हरदिय जय हो कदा सोई सुखद सुहाय सादर सुनहु सुरन मन लाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय दशमान जय विनिमय हो जग प्रचार जय हे तु रामा जग प्रचार जय हे अब सोई कहो प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष के सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम संग प्रसाद सुमति तुलसी राम चरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मदि अनुहारी सुजन सुचित सुनिले मुसुखारी सुमति भूमि तल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि गण साधु परसहि राम सुरस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो भरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतल नाई सो जन सुखद सालित होई राम भगति जन जीवन सोई वेदा महि गति सो जन पावन सकिल श्रवण मग जले उद्भव हरे सुमानस सुदन तिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुखि सुंदर संवाद भरा विरजे बुद्धि विचार ते यही पावन सुभग सर काग मनोहर चार सिया मन राम चंद्र भर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। भावार्थ राम है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सभी प्रकार से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती, राम से उत्तम स्वामी मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। मेरे राम, यह तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपाल, उपल की ये जन जान जही सचिव सुमति कपि भाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के उनका सेवक कहलाता हूँ। इस विषय का मैं विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं
कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई कह दो या दोष कह दो, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस तरफ में ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। और श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति को जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक यह याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई, जिन्हें मेरे प्रभु 100 बार याद करते रहते हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर शीश नवाकर मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी महाराज का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को भी राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को विभिन्न प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत नासमझ था, इससे उसको इस प्रकार भली प्रकार से समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष प्राप्त होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा
कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी के समान है। राम कथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती के समान है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी नगरी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्यारी है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। सुंदर निर्मल चित जो है वह चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी महाराज विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। आप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए यह अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी धावा नल के बुझाने के लिए कामना को पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान जगत का यथार्थ में हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख प्रदान करने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है।
जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामचरितमानस अर्थात रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। सभी प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक भगवान शिव को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर शीश रख करके संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर के श्री रघुनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। अब मां सरयू की महिमा बताई है। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की कान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता का तथा कलयुग की कुचालों और सभी पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा तथा सुअवसर पाकर मां पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुने। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ।
अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सात्विक बुद्धि जो है वह भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। शगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायिनी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ जी का, भगवान शिव और माता पार्वती का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी महाराज का, और तुलसीदास जी महाराज और संत का है, ये चार संवाद रचे गए हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।